हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम चालू कर रहे हैं न्यू टॉपिक और आज हम लोग आपको न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ लिया है, लेकिन हम लोगों ने ये भी आपको बताया था मैंने आपको कि त्रिकोणमिति का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, और अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ और कैसे करेंगे। तो चैप्टर है हम लोगों का 9 और आज पढ़ना है हम लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चैप्टर है वो 9 है और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। जो यहां कोण बनता है ना उससे उन्नयन कोण कहते हैं। क्या? उन्नयन कोण। और जो यहां कोण बनता है उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इन दो बातों को आप हमेशा याद रखिएगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो नीचे वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं और ऊपर वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। चलिए, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो अब चलिए सीधे हम लोग अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहा है कि 20 मीटर लंबी डोर है। अब देखिए ये एक सर्कस है, सर्कस है, एक ये डोर है। इस डोर की जो लंबाई है 20 मीटर कह रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है यानी टाइट बनी हुई है। तो टाइट रस्सी को बांधा गया है। फिर कहा है और भूमि पर सीधी लगी खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यानी देखिए यहाँ भूमि पर बनी है और यहाँ खंभे के शिखर पर बनी है। हो गया। अब देखिए यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, हम लोगों ने कोण बना दिया 30 अंश हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी है जो खंभा है ना इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चलिए खंभे की हम लोग को लंबाई ज्ञात करनी है। अब भाई साहब खंभे की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग को सिर्फ एक कोण दिया है और एक मतलब मान दिया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम लोग इसी जगह करते हैं। जैसे किसी की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, किसी का बेस ज्ञात करनी हो, ठीक है, किसी का डिस्टेंस ज्ञात करना हो, तो हम लोग आसानी तरीके से त्रिकोणमिति यूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान से आप देखेंगे तो आपके पास एक कोण दिया है, एक क्या दिया है? कर्ण दिया है, और ये क्या है? लंब है। यानी आपको त्रिकोणमिति का कोई ऐसा मान सोच रहा है कि जिसमें आपका लंब भी आ जाए और कर्ण भी आ जाए। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि देखिए L बराबर के यानी लाल बटे कक्का। तो ध्यान से देखिए हम लोग को चाहिए का, हम लोग को चाहिए लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण तो आपको पहले में ही मिल गया, और पहले को कहते क्या है? तो पहले को कहते हैं साइन थीटा। तो अब क्या आप यहाँ लेंगे? साइन थीटा का मान, ठीक है। अब देखिए चूंकि आप साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। और यहाँ से देखें तो साइन और थीटा का मान आपका कितना है? 30 अंश। तो यहाँ हो गया 30 अंश बराबर लंब। लंब को माना है आपने h और कर्ण कितना दे दिया है आपका? 20 मीटर। अब चलिए ध्यान से देखते हैं। हाई साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है बराबर h/20। ध्यान से देखिए 2 × 2 और 2 10 20 नीचे से नीचे कटा सकते हैं। देखिए जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर आसानी से कटा सकते हैं। तो देखिए अब 10 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का h में गुणा करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ये हो गया आपकी ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? खंभे की ऊंचाई। और यही पूछा था हम लोगों से और यही हम लोगों ने बता दिया। चलिए तो ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है आपका क्या? देखिए एक आंधी एक पेड़ टूट जाता है, यानी आंधी आती है और एक पेड़ टूट जाता है।
चलिए हम लोग पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पेड़ समझ लीजिए, ठीक है, ये एक पेड़ समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर कहा है एक आंधी आती है, पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन पर इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब कहा है ना कि ये पेड़ ना यहीं से टूट जाता है, क्या होता है, ये पेड़वा ना यहीं से टूट जाता है और पेड़ यहीं से टूट के जमीन को छूने लगता है। छू कर जमीन को ना कहा है ना कि 30 अंश का कोण बना देता है। कौन सा 30 अंश का कोण बना देता है। उसके बाद कहा है पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ यहाँ है की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, अब पेड़ का शिखर यहाँ पर जमीन को छूता है, तो कहा है 8 मीटर है। ये क्या है आपका 8 मीटर है। तो कहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये बताइए ना कि पेड़वा का ऊंचाई था कितना। तो सबसे पहले आपको चाहिएगा पेड़ की ऊंचाई के लिए, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए देखिए आपको एक तो ये लंबैया चाहिए और एक ये लंबैया चाहिए जो टूट के यहाँ पर गिरा है। अरे भाई साहब भाई, ये पेड़वा ना टूट के यहाँ पर गिरा है, तो एक ये लंबाई चाहिए, एक ये लंबाई चाहिए। इसका मतलब कि ई टूट के यहाँ गिरा है, तो इसका अगर ई दोनों का लंबाइया पता हो तो हम लोगों को पेड़ की लंबाई आसानी से ज्ञात हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लाल बटे काका। ध्यान से देखेंगे तो हमें चाहिए क्या, लंब चाहिए। दिया क्या है, थीटा और आधार। तो अगर यहाँ से आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, tan थीटा का उपयोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार दोनों मिल जाएगा, यानी tan थीटा का प्रयोग कीजिए। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ tan हो गया और थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान यहाँ पर दिया है 30 बराबर लंब का मान आप यहाँ पर h मान लीजिए, तो ये हो गया h। आधार कितना है 8, तो ये हो गया 8। अब देखिए ध्यान से, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल टू ई हो गया h/8। अब यहाँ से अगर आप h का मान निकालें तो h का √3 में गुणा होगा तो √3h बराबर 8 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 8/√3। ई तो निकला सिर्फ h का मान, लेकिन आपको तो पूरा पेड़ का लंबाई चाहिए। तो जब पूरा पेड़ का आपको लंबाई चाहिए तो यानी आपको ये लंबाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये है आपका कर्ण। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे सॉरी, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए देखिए भाई साहब, अब आपके पास देखिए आधार भी है, कर्ण ज्ञात करना है, आधार भी है, कर्ण ज्ञात करना है। यानी अगर आप काश का मान ले लें तो आपको आसानी तरीके से मिल सकता है। तो चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, कॉस 30 अंश यहाँ हो जाएगा, आधार का मान है 8, कर्ण का मान आपको यक्ष मान लीजिए, तो ये हो गया यक्ष। अब चलिए, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 बराबर है ये 8 बटे यक्ष। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3x बराबर 8 दूना क्या हो जाएगा 16। यक्ष का मान अगर निकालेंगे तो 16 बटे √3 हो जाएगा। और अब ध्यान से देखें भाई साहब, तो आपका यच भी आ गया, यक्स भी आ गया। अब आपको पेड़ की लंबाई चाहिए, तो सोचिए कि अगर ई दोनों को जोड़ दें तो आपको पूरी पेड़ की हाइट पता चल जाएगी। तो चूंकि यहाँ से आप पेड़ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए ध्यान से, दोनों को जोड़ दीजिए h + x। h का मान है 8√3, इसका मान है 16√3। तो आपको एक बात पता होगी कि भिन्न का जोड़ घटाना कैसे होता है। जब हर बराबर हो ना तो ऊपर कोई तरह जोड़ दिया जाता है या तो घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो जोड़िए ना, 16 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, बट ये हो गया √3। अब बताइए जब हर में √3 है तो उसका परिमेयकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे करेंगे, तो यहाँ परिमेयकरण कर दीजिए √3, यहाँ भी कर दीजिए √3। अब चलिए यहाँ हो जाएगा 24 और √3 और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो होगा 3 और 3 से कटा दीजिए, 3 बटे 24, तो ये हो गया 8√3। यानी जो आपकी पेड़ की लंबाई आ गई ना, वो कितनी आ गई भाई साहब, तो पेड़ की लंबाई आ गई आपकी 8√3। यही पूछा था हम लोगों से और यही हम लोगों ने बता दिया, तो ये हो गया आपका आंसर।
तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है वो देखते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा है भाई साहब कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएगा। मैं यहाँ से पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इतना है कि मैं लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। ठीक है, फिसलन पट्टी का मतलब समझते हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ एक फिसलन पट्टी लगाई जाती है जिसमें बच्चे बैठ कर ना सरकते हैं, तो उसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। कहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है और भूमि से उसका कोण 30 अंश का झुकाव है। यानी ये समझ लीजिए वो फिसलन पट्टी है। अरे भाई साहब, फिसलन पट्टी ऐसे ही ना होती है पर बैठिए तो सड़क के आ जाइएगा नीचे। कहा है ना कि इसकी ऊंचाइया ना 1.5 मीटर है, इसका जो कोणवा है ना वो 30 अंश है। उसके बाद कहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाले ढाल, यानी कहा है अब 3 मीटर ऊंचाई है और जो कोण है ना वो 60 अंश है। कहा है कोण 60 अंश है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब समझते हैं भाई साहब, फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब है यानी कितना देर उस सरक रहा है। तो क्वेश्चन अब आपने पढ़ लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू, इसको मान लीजिए आर। चलिए, तो सबसे पहले छोटे वाले की निकालते हैं। देखिए, ये 5 वर्ष से छोटे वालों के लिए है और ये 5 वर्ष से बड़ों वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यल ए एल बटे के ए, मैंने आपको बताया है लाल बटे कब का। अब देखिए ध्यान से, तो हमें चाहिए आपको कर्ण। यहाँ पर ये कर्ण ही है ना, तो कर्ण चाहिए। हम लोग को लंब दिया है, तो बताइए कर्ण चाहिए, लंब दिया है, तो हम लोग लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा का मान ले सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ साइन थीटा ले सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। थीटा का मान यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 5 वर्ष से छोटों के लिए। देखिए साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ साइन 30 अंश है। लंब कितना है 1.5 अपान ये है कितना है कर्ण को आप x मान लीजिए, तो ये हो गया x। अब बताइए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 अपान x। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये होगा 1 का x में और 1.5 को 2 में करेंगे तो कितना होगा 3। ये हो गया आपका छोटों की लंबाई। यानी जो ये लंबाई है छोटे वालों की उसकी 3 मीटर होगी। अब बड़ों वाले की देखते हैं, तो बड़ों वाले के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, ये चाहिए। तो हम लोग अगर बड़ों वाले के लिए साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि फिर से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक के लिए। अब चलिए 5 वर्ष से अगर अधिक के लिए आप लगाएंगे तो ध्यान से देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि इस वाले में देखिए। अब बताइए लंब कितना है 30, इसको मान लीजिए आप y, तो ये हो गया आपको y। साइन 30 अंश का मान होता है √3/2, साइन 60 अंश है ना, तो साइन 60 अंश का √3/2 आई हो जाएगा 30/y। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करें तो √3y बराबर 30 दूना के 60 हो जाएगा। अगर यहाँ से y का मान निकालें तो 60/√3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। चूँकि आपको पता है कि कर्ण जैसे जो बटे में होता है, बटे में हर में क्या होता है आपका कर्णी का मान नहीं आता है, तो जब बटे के हर में आपका कर्णी का मान नहीं आता है तो यहाँ पर आप करेंगे परिमेयकरण। ठीक है, और भाई साहब यहाँ आप जब परिमेयकरण करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए
यहाँ हो जाएगा आपका 6√3, और यहाँ 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, 3 दूना के 6, यानी y का मान आ गया 20√3। ये हो गया आपका y का मान। यानी ये छोटे वालों की लंबाई होगी कितनी, 20√3, और बड़ों वाले की लंबाई होगी 20√3। इतना समझ में आया? तो अब चलिए ये हो गया आपके तीसरे नंबर का आंसर। तो नोट कीजिए, फिर बढ़ रहे हैं हम चौथे नंबर पर। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको चौथे नंबर क्वेश्चन पर, और चौथे नंबर क्वेश्चन को भी दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ये बात मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम भी लगेगा, और क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीनशॉट पर दिख जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट पर दिख रहा है, और अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट पर दिख रहा होगा, पढ़िए उसे। सबसे पहले देखिए दिया क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की पात बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। चलिए 30 मीटर है। अब चलिए कहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मैंने बताया था ना कि उन्नयन कोण जो होता है वो नीचे होता है, 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? कुछ कहा ही नहीं है भाई साहब, ध्यान से देखिए। कहा है कि ये को मीनार है, उन्नयन कोण 30 अंश है, तो हमने बताया कि उन्नयन कोण 30 अंश यानी नीचे होता है उन्नयन कोण। फिर कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पात बिंदु, अब बताइए हई है आपकी मीनार, मीनार का पात बिंदु ये होगा, आप भूमि के एक बिंदु से ये, इसकी डिस्टेंस दे दी है आपकी 30 मीटर। कितनी? 30 मीटर। तो कहा है आपका कहा है कि आपकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई साहब कहा है कि जो हई है ना, एक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए कुछ करना है? कुछ करना ही नहीं है। अब बताइए इतना मान आपको ज्ञात हो गया। अब चलिए दिखाते हैं आपको। अगर मैं लाल बटे कक्का लूँ, हमें चाहिए क्या? हाँ देखिए, हमें ज्ञात करना है मीनार यानी ऊंचाई, लंब, और दिया का है आधार। तो हम इसमें खोजेंगे कि लंब बटे आधार कहाँ है। तो आप ध्यान से देखिए, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी tan में है, यानी तीसरा में यानी tan में है, तो आप यहाँ पर लेंगे tan। थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब बताइए यहाँ हो जाएगा tan, थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान है 30 अंश बराबर। अब देखिए लंब को मान लीजिए आप h, ये हो गया h, आधार कितना है 30, तो ये हो गया 30। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर, ये हो गया h बटे 30। अगर तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 30 के इसमें करेंगे तो 30। अब बताइए अगर h का मान निकालेंगे तो 30 बटे √3 हो जाएगा। अब मैंने बार बार आपको बताया कि बटे में रूट का मान नहीं होता है, तो आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए ऊपर नीचे। तो परिमेयकरण करेंगे तो ध्यान से देखिए, 30√3 आ जाएगा, बटे में 3 का 3, अंडर√3 का अंडर√3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, और 3 दहा में 30 यानी 10√3 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई है ना, वो कितनी है? 10√3 मीटर। ये हो गया आपकी मीनार की ऊंचाई। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने आसानी तरीके से लगा लिया। अब चलिए 4 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी तरीके से लगा लिया। अब बढ़ते हैं हम लेकर आपको 5वें नंबर क्वेश्चन पर। चलिए दिखाते हैं आपको 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अब चलिए एक 5वें नंबर क्वेश्चन को भी आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ को आपको सुना रहा हूँ स्क्रीन पर। तो चलिए ध्यान से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। फिर कहा है पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांधा गया। चलिए मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से पतंग बांधा गया है, यानी पतंग की है डोरी है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो पतंग देखिए क्या है, ये जो पतंग है आपका, ये देखिए ये पतंग है आपका, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो है ये है आपका पतंग। ये भूमि से पतंग उड़ रहा है, एक जगह इसको बांध दिया गया है, यही कहा है। उसके बाद कहा है कि
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी हाई जो हाइटिया है इसकी ना, ये है कितनी, ये है 60 मीटर। हाइट जो है इस पतंग की ये है कितनी, ये है आपकी 60 मीटर। समझ में आया? अब देखिए फिर कहा है कि 60 मीटर है और भूमि से एक डोर का झुकाव 60 अंश है, यानी हाई जो डोरवा है ना, एक झुकावा कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। तो कहा है आपसे कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये बताइए हम लोगों को कि जो डोर था ना वो कितना था, कौ मीटर का था। सोचिए कि कितना अच्छी बात है कि आप बचपन में पतंग उड़ा रहे होंगे। आप क्या कर रहे होंगे, बचपन में पतंग उड़ा रहे होंगे और आप आसमान में मान लीजिए 60 मीटर तक पतंग को उड़ा दिए और आपने एक ज़मीन पर उसे बांध दिया। तो ज़मीन पर जब आपने उसे बांधा था, आप कहेंगे वहाँ 60 अंश का कोण बना रहा है। तो बता दो कि पतंग की लंबाई कितनी है, यानी पतंग और डोरी की लंबाई कितनी है, यानी कितनी मीटर दूर हम लोगों की डोरी है। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ अगर आपको कोण और एक भुजा मालूम हो तो आप डोरी की लंबाई पूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपने कभी कल्पना की थी इस बात को? नहीं की थी ना, तो आज इस बात को कल्पना कीजिए कि आप डोरी की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब याद करते हैं, आपको क्या दिया है, लंब दिया है, कोण दिया है। आपको चाहिए क्या, ये कर्ण चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो LAL बटे KKA में देखिए अब चलिए दिखाते हैं हम। आपके पास दिया क्या है, लंब चाहिए का, कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण कहीं है, लंब और कर्ण साइने में है, यानी पहला का मान साइन होता है ना, तो आप ले लीजिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है, 60 अंश, तो ले लेंगे 60 अंश। लंब कितना है, 60। इसको मान लीजिए x कर्ण को, तो ये हो गया x। बताइए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर है, हो गया 60 बटे x। तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो x √3 बराबर 60 गुना के कितना हो जाएगा, 120। x बराबर 120/√3। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि बटे में कभी भी करनी का मान नहीं होता है, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 120√3 बाई √3 का √3 में 3 हो जाएगा, और 3 चौको 12, यानी हो जाएगा 40√3 मीटर। यानी जो आप कहेंगे जो डोरी थी उस डोरी की लंबाई कितनी थी, तो उस डोरी की लंबाई 40 मीटर थी। समझ में आया? कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी तरीके से लगा लिया। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।